आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में थोड़ा सा चर्चा की जाएगी, क्योंकि न्याय दर्शन 16 प्रकार के पदार्थों की चर्चा करता है, जिसके माध्यम से हमें जब हम पदार्थों के स्वरूप का यानी तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर दुखों की समाप्ति हो जाती है। क्योंकि संसार के अंदर लोग किसी न किसी रूप में दुख उठा रहे हैं, और दुख तब तक लोग उठाते रहेंगे जब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा। वास्तविकता संसार से जुड़ी हुई है। संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, तो उनके स्वरूप का जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमें क्या होगा, जो उससे यानी पदार्थों के माध्यम से, संसार के माध्यम से जो दुख हमको मिल रहा है उसकी समाप्ति होगी। तो न्याय दर्शन, क्योंकि महर्षि गौतम जिनको अक्षुपाद कहा जाता है, उन्होंने न्याय दर्शन की स्थापना किया था। इसमें 16 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, तो उन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि बहुत सारे शब्द दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रचलित हैं, जैसे प्रमा, प्रमाण, प्रमाता, ये सारी बातें हैं। तो हम प्रत्यक्ष के अंतर्गत न्याय दर्शन में 4 प्रकार की प्रमा के बारे में वर्णन दिखाई पड़ता है। प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, क्योंकि हमें तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है। तो जो चीज़ जैसी है उसका वैसे ही अगर ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है हमको, वैसे ही हम अगर नॉलेज को उसी रूप में एक्वायर कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने यथार्थ जो चीज़ जैसी है वैसे ही उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे रस्सी पड़ी हुई है और हम उसको सांप देख रहे हैं, तो क्या वो ज्ञान हमको सही हो रहा है? वो ज्ञान हमको सही नहीं हो रहा है, भ्रम है। क्योंकि रस्सी को अगर रस्सी के रूप में हम देखेंगे तो यथार्थ ज्ञान है, लेकिन रस्सी अगर पड़ी है हमको सांप के रूप में वो दिखाई पड़ रही है तो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो जो प्रमा शब्द के बारे में जब ये आता है, ये प्रमा शब्द जो है, तो ये न्याय दर्शन के अंतर्गत अगर हम प्रमा के बारे में देखेंगे तो ये प्रमा 4 प्रकार की दिखाई पड़ती है। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, जो चीज़ जैसे ही है वैसे ही उसका ज्ञान प्राप्त करना प्रमा के अंतर्गत आएगा। अब एक प्रमा है प्रत्यक्ष, दूसरी प्रमा है अनुमिति, तीसरी प्रमा है उपमिति, और चौथी प्रमा है शाब्द। 4 प्रकार की प्रमा है, यानी प्रमा का मतलब क्या है? यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। अब एक ज्ञान तो हमको समझ में आता है कि हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो कि प्रत्यक्ष के अंतर्गत, क्योंकि 4 प्रकार की प्रमा है तो 4 प्रकार के प्रमाण भी तो होंगे। तो प्रमाण का क्या मतलब है? जिस माध्यम से हमें प्रमा की प्राप्ति होती है उसी को प्रमाण कहा जाता है। जैसे हमको स्टेशन जाना है, वहाँ पर पहुँचना है, तो कार से किसी भी माध्यम से वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो चीज़ साधन हो जाएगा जिसके द्वारा हम जाते हैं स्टेशन पर। तो प्रमाण का मतलब क्या है कि 4 प्रकार की प्रमा है, तो 4 प्रकार की उन प्रमा को प्राप्त करने का मार्ग साधन भी तो होगा। प्रमा का मतलब यथार्थ ज्ञान, तो वो यथार्थ यानी जो चीज़ जैसी उसका वैसे ही ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं, किस माध्यम से कर रहे हैं? तो 4 प्रकार के माध्यम से कर रहे हैं। पहला माध्यम है प्रत्यक्ष। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमा भी है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। लेकिन फिर उपमिति प्रमा की बात आती है, यानी हम फिर अनुमिति प्रमा की बात आती है, जिसकी प्राप्ति अनुमान के माध्यम से होती है। और उपमिति प्रमा की बात आती है तो उपमान प्रमाण के जरिए होती है। और शाब्द प्रमा की बात आती है तो उसको शब्द प्रमाण के माध्यम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष प्रमा की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण को आधार बनाया हुआ है। बाद में कभी अनुमिति प्रमा के लिए अनुमान प्रमाण, और फिर उपमिति प्रमा के लिए उपमान प्रमाण, और शाब्द प्रमा के लिए शाब्द प्रमाण के बारे में अलग से वर्णन किया जाएगा, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को ही लेके चल रहे हैं। तो प्रत्यक्ष क्या है? ये प्रमा भी है, प्रमाण भी है। एक ही शब्द रखा गया है प्रमा के लिए भी, और वही शब्द प्रमाण के लिए भी रखा गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये प्रत्यक्ष होता है, ये लौकिक प्रत्यक्ष यानी 2 प्रकार का हो जाता है। लौकिक प्रत्यक्ष यानी लोक से, इस संसार से संबद्ध, तो लौकिक प्रत्यक्ष है। अब इसके भी 2 रूप दिखाई पड़ते हैं, एक तो बाह्य प्रत्यक्ष और एक मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष का मतलब है कि मन के अंदर क्रोध, प्रेम, करुणा, बहुत सारी भावनाएं मन के अंदर पैदा होती हैं, तो मन के माध्यम से उनका ज्ञान प्राप्त करना मानस प्रत्यक्ष में आएगा, जो कि लौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। बाह्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत हम इंद्रियों के माध्यम से आँख, नाक, कान के जरिए ज्ञान प्राप्त करते हैं तत्वों का, पदार्थों का।
तो ये लौकिक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक बाह्य प्रत्यक्ष और दूसरा मानस प्रत्यक्ष, ये देख लिया। और प्रत्यक्ष के दो भेद हो जाते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष। और ये प्रत्यक्ष क्या है, ये प्रमाण की बात आ रही है, और इसके माध्यम से क्या प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष प्रमा की प्राप्ति होगी इस प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से। अब हम देखते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में, देख लेते हैं कि इसमें अलौकिक मतलब जो यानी इसमें प्रमा की प्राप्ति होगी, क्योंकि अलौकिक प्रत्यक्ष है, इससे हम प्रमा प्राप्त करेंगे, प्रत्यक्ष का ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन ये सीधा माध्यम हमारी इंद्रियों के माध्यम से ऐसे अटैच्ड नहीं है। देखें हम कैसे होगा। अलौकिक प्रत्यक्ष का अंतर्गत देखें, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष की बात की जा रही है। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष की बात की जा रही है, इसका क्या मतलब है, जैसे हम गाय देखते हैं तो गाय तो अलग अलग प्रकार की होती है, हर प्रकार के रंग रूप गाय के होते हैं, नस्ल होती है। लेकिन अगर हम गोत्र की बात करेंगे तो सामान्य का ज्ञान है, उसमें सारी यानी गाय जो है वो एकीकृत हो जाती है उसी सामान्य गाय के अंतर्गत। जैसा कि प्लेटो ने सामान्य की चर्चा किया है कि एक प्रकार का नमूना विज्ञान जगत में रखा हुआ है, एक ढांचा, एक सांचा रखा हुआ है, जैसे एक आदर्श गाय है विज्ञान जगत में, और उसी सांचे के आधार पर संसार की विभिन्न प्रकार की जितनी गायें हैं उनका निर्माण उस परम सत्ता के द्वारा, परम शिव के द्वारा, ईश्वर के द्वारा किया गया है। ये प्लेटो बताने का प्रयास करते हैं। संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनका एक आदर्श नमूना विज्ञान जगत में रखा है। वहाँ पर वो जितने विज्ञान जगत में जो गाय है कभी मरती नहीं है, रोग नहीं होता उसको। संसार की गाय जो है जन्म लेती हैं, मर भी जाती हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के विशेष के आधार पर सामान्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, मनुष्य के आधार पर मनुष्यत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी तो एक प्रकार का ज्ञान है। तो ये अलौकिक प्रत्यक्ष में आ जाएगा कि विशेष के आधार पर हमने सामान्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष की बात आती है, जैसे कि चंदन की लकड़ी होती है, सुगंधित होती है, हम उसको सूंघते हैं और सूंघने के बाद एक मेमोरी में उसकी सुगंध आ जाती है। बाद में हम चंदन की लकड़ी को देखते हैं, बता देते हैं कि चंदन का टुकड़ा देख लें तो बता दें चंदन का टुकड़ा सुगंधित है। तो हम आँखों से उस टुकड़े को देख रहे हैं और आँखों के माध्यम से उसके सुगंध की बात उसका हम वर्णन कर रहे हैं। तो आँखों से सुगंध का तो ज्ञान नहीं हो सकता, वो तो नाक का विषय है। तो इसी को कहा जाता है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, यानी पहले स्मृति के आधार पर जो एक चंदन की सुगंध है उसके आधार पर हमने आँख के माध्यम से किसी वस्तु को देख करके उसकी सुगंध का वर्णन कर दिया। अब योगज प्रत्यक्ष आता है तो ये योगियों को होता है। ध्यान की अवस्था में भविष्य के बहुत सारे चीज़ें होती हैं, किसी का अतीत जान लिया जाता है। इस प्रकार का अतीन्द्रिय ज्ञान योगियों को होता है कि कोई दूर से आ रहा है तो आँख बंद किए हुए उनको पता लग रहा है कोई आ रहा है, और 10 किलोमीटर की दूरी पर किसी की भी सत्ता हो, अगर वो किसी महापुरुष की तरफ आ रहे हैं तो जो योगी होते हैं वो जान लेते हैं कौन हमसे मिलने के लिए आ रहा है, कितनी दूरी पर है। तो इस प्रकार का योगज प्रत्यक्ष आ जाता है। तो ये हमने देख लिया कि हम जब प्रमा की बात करते हैं तो प्रमा का मतलब है यथार्थ ज्ञान। 4 प्रकार की प्रमा न्याय दर्शन के में दिखाई देती है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमा है, दूसरी प्रमा है अनुमिति प्रमा जिसका अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है, तीसरी है उपमिति प्रमाण जिसका उपमान प्रमाण से ज्ञान होता है, और चौथी प्रमा है शाब्द प्रमा जिसका शब्द प्रमाण के माध्यम से आप्त व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा जो कथन किए जाते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ के माध्यम से शब्द प्रमाण 2 कोटि के अंतर्गत चले जाते हैं, आ जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि न्याय दर्शन के अंदर प्रत्यक्ष के अंतर्गत लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष को रखा गया है, और इससे हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा न्याय दर्शन के बारे में देख लें कि आत्मा का क्या अर्थ है। न्याय दर्शन में जो आत्मा है उसको अचेतन द्रव्य के तौर पर रखा गया है, यानी आत्मा अचेतन द्रव्य होती है, चेतना उसका आगंतुक धर्म है। चेतना आगंतुक धर्म है, यानी ज्ञान कह ले, चेतना कह ले, सब आगंतुक धर्म। जैसे हम ट्रेन आती है, स्टेशन पर जाते हैं, डिब्बे खाली रहते हैं, फिर बैठते हैं, डिब्बा भर जाता है, फिर ट्रेन चलती है। तो इस तरह से यात्री आगंतुक हो जाते हैं डिब्बे के लिए। अब उसमें भाई सीधी सी बात है, ट्रेन पे लोग बैठेंगे तो ट्रेन फिर चलेगी। तो इस आधार पर ज्ञान जो होता है या चेतना कह लें वो आत्मा का आगंतुक धर्म है। आत्मा अचेतन द्रव्य होती है, ज्ञान वस्तु प्रकाशक होता है, वो स्वप्रकाशक नहीं होता। ज्ञान जिस वस्तु से उत्पन्न होता है उस वस्तु का ज्ञान करा देता है। आत्मा मन से संबद्ध होती है, मन इंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है, इंद्रिय बाह्य विषयों से जुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
बाह्य सेंसेशन आते हैं, बाहरी संवेदन आते हैं, उससे आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा हमने ज्ञान के स्वरूप के बारे में देख लिया कि ज्ञान वस्तु प्रकाशक होता है, वो किसी वस्तु का ज्ञान आत्मा को करा देता है, लेकिन वह स्वप्रकाशक अपना ज्ञान नहीं करता, वो खुद को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत न्याय दर्शन के बारे में संक्षेप में आपके सामने रखा गया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।